केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये सवाल पिछले कई दिनों से लगातार उठ रहा है। इस बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के छुट्टी से वापस लौटने के बाद अब फिर मामला गर्म हो रहा है। राज्यपाल चेन्नई से झारखंड वापस लौट आए हैं। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। संभावना जताई जा रही है कि राजभवन की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल के झारखंड वापस लौटने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियां बढ़नी तय है। ऐसा इसीलिए क्योंकि झारखंड विधानसभा की गांडिया सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव करने या नहीं कराने को लेकर भी क्रमशः सत्ता पक्ष और विपक्ष राजभवन जा सकता है। ऐसे में राजभवन की ओर से सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चर्चा यह भी है कि चुनाव आयोग का लिफाफा भी खुल चुका है और इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि राजभवन के द्वारा हालिया सियासी घटनाक्रम और कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट तुरंत ही गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि इस बीच विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि गांडी के विधायक अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया है ताकि सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की स्थिति में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन उनकी सीट गांडिया से चुनाव लड़ सके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल उनके अनुरोध करेगा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री की पत्नी को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखती है तो वह कानूनी विशेषज्ञों और अटॉर्नी जनरल के सुझाव मांगे। मालूम हो कि झारखंड के राज्यपाल 2 जनवरी को चेन्नई गए थे। इसके बाद से राज्य की सियासी सरगर्मियों में थोड़ी सी शांति हुई थी। अब उनके वापस लौटने के बाद फिर से सियासी पारा हाई हो सकता है। राज्यपाल 2 जनवरी को चेन्नई चले गए थे, जिसके बाद झारखंड की सियासी सरगर्मी में थोड़ी सी कमी आई थी। इस बीच झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ रेड और कल्पना सोरेन की बतौर सीएम ताजपोशी के कयास भी काफी तेज हो गए थे। लेकिन वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के सबसे बड़े मेले का उद्घाटन किया है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का उद्घाटन करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि खादी सिर्फ पहनावा नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी होने का परिचायक है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि खादी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। बापू ने देश दुनिया में खादी को पहचान दिलाई। हमें भी कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, तभी हम अपने पारंपरिक स्वदेशी व्यवस्था को और मजबूत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तकनीक का जमाना है, भौतिकवादी जमाना है। हम मशीनों के साथ जी रहे हैं, बावजूद इसके हमने अपनी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति को नहीं छोड़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि इसी अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक सीपी सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। तमाम ऐसी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।